हर हर महादेव। शिव भक्तों, शिवजी के चरित्र कहने सुनने से ही अत्यंत आनंद प्राप्त होता है और तीनों लोकों में परमपद प्राप्त होता है। वैसे तो ये कोई नहीं जानता कि शिवजी ने कितने अवतार लिए हैं, परंतु श्री शिव महापुराण में शिवजी के जितने भी अवतारों का वर्णन मिलता है उन्हें हमने इस एक ही वीडियो में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा ओम नमः शिवाय। शिवजी हम सभी का कल्याण करे, इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं पहली कथा। ओम नमः शिवाय। शिवजी के चरित्रों का वर्णन करने तथा सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण की इस कथा में हम शिवजी के निर्गुण, सगुण तथा रुद्रादि अवतार का वर्णन जानेंगे। भगवान सदाशिव परब्रह्म निर्गुण, सगुण, सच्चिदानंद रूप, सर्वव्यापक, अलख निरंजन, ज्योति स्वरूप तथा उपाधिरहित हैं। ऋषि मुनि उनका स्मरण करके प्रणाम करते हैं तथा अपनी बुद्धि के अनुसार सब देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं। जिन शिवजी के ऐसे अद्भुत कार्य हैं, उनका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वेद का कथन है कि ऐसे निर्गुण रूप शिवजी ने सगुण रूप धारण कर संसार में अनेक चरित्र किए तथा परम शक्ति ने भी उनके साथ अवतार लेकर भक्तों के मनोरथों को पूर्ण किया। जिस समय विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उस समय शिवजी उन्हें वरदान देने के लिए आए थे। तब विष्णु जी ने उनसे यह मांगा था कि आप भी कृपा करके अवतार ग्रहण करें। यह सुनकर शिवजी ने एवं स्तु कहते हुए विष्णु जी से यह बात कही थी कि समयानुसार हम भी अवतार लेंगे। उस समय हमारा नाम रुद्र होगा। हमारा वह रुद्रावतार देवताओं के संपूर्ण दुखों को दूर करेगा तथा तुम्हें हर समय सहायता प्रदान किया करेगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति वे द्वारा हुई। वे रुद्र नामधारी सदाशिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंद पहुंचाते हैं। वे अपनी शक्ति के साथ विहार किया करते हैं तथा संपूर्ण उपाधियों से रहित हैं। उन्होंने संतों की रक्षा की है तथा सती के साथ विवाह करके देवताओं के कष्ट को दूर किया है। उन्होंने हिमाचल के घर जाकर गिरिजा के साथ विवाह किया तथा अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने स्कंद का अवतार लेकर तारकासुर का संहार किया तथा अंधक, त्रिपुर एवं जलंधर को नष्ट करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाया। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे चरित्र किए जिनसे देवताओं का अहंकार नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवता, सिद्ध, मुनि आदि संसार के सभी प्राणी उन्हीं के सेवक हैं। रुद्र शिव के प्रथम अवतार हैं। उनका स्वरूप, नाम, चरित्र आदि सब भगवान सदाशिव जैसे ही हैं। जिस समय ब्रह्मा जी की यह इच्छा हुई कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूं, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का ध्यान किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग श्वेत तथा लालिमा लिए हुए था। उनके साथ 4 शिष्य भी थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी ने कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की और यह आज्ञा दी कि तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। तदुपरांत उन्होंने वामदेव का अवतार लेकर अपने 4 शिष्यों के साथ ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग लाल था। तत्पश्चात वे पीतवर्ण से तत्पुरुष अवतार के रूप में अपने 4 शिष्यों सहित प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। अंत में उनका ईशान नामक अवतार हुआ। उस समय उनके शरीर का वर्ण श्वेत था और वे अपने साथ 4 शिष्यों को लिए थे। उन्होंने ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञान तथा पवित्र योग की शिक्षा दी। शिवजी के ये 5 अवतार अत्यंत पवित्र हैं। इसके पश्चात शिवजी ने 8 अवतार और लिए। उनके नाम शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव हैं। वे जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यज्ञ, वायु, चंद्रमा तथा सूर्य में निवास करते हैं। ये 8 अवतार भी भगवान सदाशिव के ही रूप है। वाराकल्प में वैवस्वत नामक 7वें मनवंतर में जो मनु का अवतार होता है, वह भी शिवजी का ही स्वरूप है। शिवजी का अर्धनारीश्वर रूप में वह अवतार ब्रह्मा जी की रक्षा के निमित्त होता है। द्वापर तथा कलियुग में वेदव्यास नामक जो अवतार होता है, वह भी भगवान सदाशिव का ही मुख्य स्वरूप है। उस समय श्री शिवजी व्यास जी के रूप में वेद के विभाग करते हैं तथा योग शास्त्र और वेदांत का प्रचार कर पुराणों को बनाते हैं और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। उन व्यास जी के 28 प्रकार के रूप होते हैं।
जिनके नाम ये हैं श्वेत, सुता, सुहोत्र, केकण, शाक्य, युगाक्ष, जैगीशव्य, दधिवाहन, वृषभ, भृंग, तप, अग्नि, बाल, गौतम, वेदशिरा, धेनुकर्ण, गुहबाल, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दाहक, लांगली, श्वेत त्रिशूल, दंडी, मुंडेश्वर, सोमसुरमा, लंककेश तथा सहिष्णु। शिवजी के नंदीश्वर अवतार की कथा इस प्रकार है। जब शिलाद मुनि ने बहुत तपस्या की, उस समय शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय शिलाद ने उनसे यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। तब शिवजी ने एवंस्तु कहकर नंदी का अवतार धारण किया और शिलाद की मनोकामना पूर्ण की। इसके पश्चात जब ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी में विवाद हुआ, उस समय भगवान सदाशिव भैरव का अवतार लेकर उनके समीप आए और उन्होंने उनका झगड़ा समाप्त कराया। उस समय भगवान सदाशिव को अपना पुत्र विचार कर जब ब्रह्मा जी उनकी निंदा करने लगे, तब भैरव रूपधारी शिवजी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके 5वें मस्तक को काट डाला। इसके उपरांत उन्होंने वीरभद्र नामक अवतार लेकर तीनों लोकों में इस बात को प्रसिद्ध किया कि जो लोग शिवजी के विरोधी हैं, उन्हें स्वप्न में भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। वीरभद्र रूपधारी भगवान सदाशिव ने अपनी 1 सहस्र भुजाओं द्वारा दुष्टों को दंड दिया तथा संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं की। तत्पश्चात जब विष्णु जी ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा और अत्यंत क्रोध तथा अहंकार किया, उस समय देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी ने शरभ नामक अवतार लेकर नृसिंह के मद को नष्ट किया। उसी समय से शिवजी का नाम हर भी हुआ, क्योंकि उन्होंने नृसिंह जी के मद को हर लिया था। तदुपरांत जब देवासुर संग्राम हुआ और सब देवता विजयी होकर बहुत अहंकार में भर गए, उस समय शिवजी ने यक्ष रूप धारण करके उनके अभिमान को नष्ट किया, अर्थात उन्होंने यक्ष बनकर देवताओं से एक तिनके को तोड़ देने को कहा, परंतु देवता उसे तोड़ने में असमर्थ हुए। इसके पश्चात शिवजी ने महाकाल के 10 रूप धारण किए तथा 10 देवियों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदुपरांत वे 11 रुद्रों का स्वरूप रखकर कश्यप के घर में उत्पन्न हुए। वहां उन्होंने दिति के पुत्रों को मारकर देवताओं को सुख पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने अनिका पुत्र होकर अपने ब्रह्म तेज को प्रसिद्ध किया और संसार में मर्यादा की स्थापना की। फिर उन्होंने विश्वानर के तप से प्रसन्न होकर उसके यहाँ जन्म लिया तथा कालविहार पर विजय प्राप्त की। इसके बाद भगवान सदाशिव ने प्रहलाद मुनि का अवतार लेकर विष्णु जी के अहंकार को नष्ट किया तथा अवधूत बनकर इंद्र के अभिमान को तोड़ दिया। रामचंद्र जी के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हनुमान रूप से अवतार लेकर अनेक लीलाएं की तथा बहुत से राक्षसों को मारकर रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य किए और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। जिस समय भैरव ने गिरिजा को कुदृष्टि से देखा, उस समय गिरिजा ने उन्हें यह शाप दिया, हे भैरव, तुम मुझे साधारण मनुष्यों की भांति कुदृष्टि से देखते हो, अतः तुम मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर भैरव ने भी गिरिजा को यह शाप दिया कि तुम भी मेरी तरह मनुष्य बनो, तब मैं वहाँ तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस शाप के कारण शिवजी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उस सस्य गिरिजा का नाम शारदा हुआ और शिवजी महेश होकर प्रकट हुए। महानंदा नामक वैश्या ने शिवजी की बड़ी भक्ति की थी। तब शिवजी ने वैश्य का रूप धारण कर उसके दुहक को दूर किया। भद्रायुष नामक एक राजा ऋषभ नामक मुनि का शिष्य था तथा शिवजी का परम भक्त था। शिवजी उसके समीप ब्राह्मण बनकर पहुँचे और उसे संपूर्ण कष्टों से रहित बनाया। इसी प्रकार आहुक नामक एक भील था जिसकी पत्नी का नाम आहुकी था। शिवजी ने उनके लिए भी अवतार लेकर उन्हें कृतार्थ किया। तब वे दोनों दूसरे जन्म में नल और दमयंती हुए। वहाँ शिवजी ने हंस बनकर उन दोनों में मेल कराया था। राजा मनु के छोटे पुत्र नाभाग ने जब अपने भाइयों से राज्य का भाग नहीं पाया, तब शिवजी ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लेकर उसे उसका भाग दिलवा दिया। जिस समय राजा सत्यरथ लड़ाई में मारा गया और उसकी गर्भवती रानी वन में भागकर वहां एक पुत्र को जन्म देने के पश्चात स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गई और वह बालक रोता हुआ वहीं पड़ा रहा, उस समय शिवजी ने दया करके एक भिक्षुक का स्वरूप धारण किया और एक स्त्री को यह उपदेश किया कि वह उस बालक का पालन करे। जब वह बालक बड़ा हो गया, तब शिवजी ने उसे उसके पिता का राज्य वापस दिया। इसी प्रकार शिवजी ने इंद्र का अवतार लेकर उपमन्यु नामक ब्राह्मण की परीक्षा ली तथा उसे सब पापों से रहित देखकर दोनों लोकों का सुख प्रदान किया। जिस समय गिरिजा ने वन में जाकर कठिन तप किया और सब देवता शिवजी की शरण में गए, उस समय शिवजी जटिल रूप धारण कर परीक्षा लेने के निमित्त गिरिजा के पास जा पहुँचे और उन्हें यह वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तदुपरांत वे नट का रूप धारण कर पर्वतराज हिमाचल के घर गए और वहां अनेक प्रकार की लीलाएं की।
उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल की पत्नी मैना को भी बहुत भटकाया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में भी शिवजी ने ही अवतार लिया था। उन्होंने किरात बनकर अर्जुन का दुख दूर किया तथा वरदान देकर कौरवों को नष्ट कराया। उन्हीं शिवजी ने गोरखनाथ रूप लेकर योग शास्त्र को प्रसिद्ध किया तथा योगियों के धर्म को संसार में स्थित किया। उन गोरखनाथ रूपी शिवजी के 2 प्रधान शिष्य थे। इनमें से एक का नाम गोपीचंद था। जिस समय अधर्मी लोगों ने सब प्रकार शौच को त्याग कर धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहा तथा संसार में अनीश्वरवाद का प्रचार किया, उस समय शिवजी ने एक ब्राह्मण के यहाँ शंकराचार्य नाम से अवतार लिया। उन्होंने अधर्म का नाश किया तथा अद्वैत एवं संन्यास मत का प्रचार किया। सूर्य द्वारा जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए वे सभी शिवजी के ही अवतार हैं। शिवजी के चरित्रों का वर्णन करने तथा सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है। संक्षेप में शिवजी के सब अवतारों की यह कथा थी। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में हम शिवजी के कैलाशवासी महेश अवतार का वर्णन जानेंगे। वेद में लिखा है कि कैलाशवासी महेश भगवान सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। वे अपने इस सगुण रूप द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं तथा अपने चरित्रों द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह शिवशंकर के चरणों में अपने चित्त को लगाए रहे। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को शिवजी ने ही उत्पन्न किया है। जिस समय उन्होंने ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को उत्पन्न करके यह आज्ञा दी कि तुम संसार की उत्पत्ति तथा पालन करो, उस समय उन दोनों ने शिवजी से यह कहा, हे प्रभु, आप भी अवतार लेकर प्रलय का कार्य स्वयं करना स्वीकार करें। यह सुनकर शिवजी ने ब्रह्मा जी की भौहों के बीच भाग से अपने अंश रूप में अवतार लिया। शिवजी के उस अवतार का नाम महेश हुआ और वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। शिवजी तथा महेश में किसी प्रकार का अंतर नहीं। वे पापों से रहित तथा परम दयालु हैं। वे अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। उन्होंने ही शबरी, शबर तथा मद्र को मुक्त किया है। उन्हीं ने राजा भद्राक्ष के कष्टों को दूर किया। उन्होंने अपने करोड़ों पापी भक्तों को मुक्ति प्रदान की तथा भक्तों के कल्याण के निमित्त करोड़ों अवतार धारण किए। उन्होंने नंद, वैश्य तथा किरात को मुक्ति देकर अपना द्वारपाल बनाया तथा भिक्षुक का स्वरूप धारण कर दारुकवन में अनेक प्रकार के चरित्र किए। उन्होंने मुनियों को क्रोधित कर स्वयं को शाप दिलाया। तभी से संसार में शिवलिंग की पूजा प्रचलित हुई है। काशी के राजा की सुंदरी नामक एक पुत्री शिवालय में झाड़ू दिया करती थी, इसलिए वह मुक्ति को प्राप्त हुई। शिवजी ने एक बड़े भारी चोर को अपनी कृपा से तार दिया तथा रावण को तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया। जिस समय रावण ने ब्राह्मणों को दुहक पहुंचाना आरंभ किया, उस समय शिवजी ने रावण से अपने तेज को ले लिया और रामचंद्र जी को अपना बाण देकर रावण को मरवा डाला। उन्हीं शिवजी ने राजा श्वेत के निमित्त काल का नाश किया तथा राजा दाशार्ह को उसकी पत्नी सहित मुक्ति प्रदान कर तीनों लोकों में पंचाक्षरी मंत्र की महिमा प्रतिष्ठित की। शिवजी की दया से वह अपनी स्त्री सहित मुक्त हुआ। इंद्रसेन तथा श्रीगर्भ ने त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करके शिवजी की कृपा द्वारा मुक्ति प्राप्त की और इसी व्रत द्वारा धर्मगुप्त भी मुक्त हुआ। शिवजी ने राजा चंद्रांगद को तक्षक के भय से मुक्त किया तथा उसकी पत्नी सीमंतिनी को सोमवार का व्रत रखने के कारण मोक्ष प्रदान किया। शिवजी ने ही इंद्र नामक ब्राह्मण को तारा तथा पिंगल को अपने समान बना लिया। सीमंतिनी की पुत्री पद्मा तथा पशुपति को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान की। दुर्जन नामक यवन देश का राजा अपने शरीर में मृतक भस्म लगाने पर ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। भद्रसेन का पुत्र सुधर्मा तथा उसके मंत्री का पुत्र तारक रुद्राक्ष धारण करने के प्रताप से मुक्त हो गए। शिवजी ने महानंदा तथा उसके वंश को अग्नि में जलने से बचाया। कैलाश पर्वत पर जो महेश जी विराजमान हैं, वे शिवजी के पहले अवतार हैं। वे अपने गुणों को साथ लिए हुए संसार के कल्याण के निमित्त अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हैं। वे वटवृक्ष के नीचे बैठकर कभी अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं और कभी समाधि द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करते हैं। वे कभी राजाओं के समान आनंद भवन में बैठकर विहार करते हैं और कभी धर्म चर्चा करते हुए अपने बालकों को खिलाते हैं। वे कभी तपस्वी का रूप धारण कर दिगंबर हो जाते हैं और कभी मुंडों की माला पहनकर अपने शरीर में भस्म रमा लेते हैं।
वे कभी संसार को त्याग कर भूत प्रेतों की उत्पत्ति करते हैं और कभी परमहंसों के समान एकांत में निश्चल बैठे रहते हैं। कभी प्रदोष काल में भस्म धारण करते हैं और कभी छोटे बालकों के समान विविध प्रकार के चरित्र करते हैं। वह कैलाश पर्वत पर स्थित होकर सनक, सनंदन आदि शिवजी की अत्यंत सेवा करते हैं। कभी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी भी वहां पहुंचकर शिवजी की सेवा किया करते हैं। कभी कभी शिवजी का ऐसा दरबार लगता है कि उसमें सब देवता एकत्र होते हैं। उस समय शिवजी गिरिजा सहित सिंहासन पर सुशोभित होते हैं। तब विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, सरस्वती वीणा पर राग अलापती हैं, लक्ष्मी जी गीत गाती हैं, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, ब्रह्मा जी ताल देता है तथा अन्य सब देवता उनकी आरती उतारते हैं। इस प्रकार सब लोग अपने अपने भजनों को मीठे स्वरों में गाकर शिवजी को प्रसन्न करते हैं। शिवजी तथा गिरिजा का यह दूसरा रूप तीनों लोगों का अत्यंत कल्याण करने वाला है। शिवजी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त अनेक अवतार लेकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। शिवजी के करोड़ों नाम तथा करोड़ों चरित्र हैं। इसी प्रकार उनके रूपों की भी कोई गिनती नहीं है। शारद ने, शेष जी ने तथा अन्य सब देवताओं ने भी शिवजी के यश का बहुत वर्णन किया, परंतु कोई भी उसका पार नहीं पा सका। शिवजी के समान सुख देने वाला अन्य कोई नहीं है। उनकी ऐसी विचित्र लीला है कि वे स्वयं तो अपने शरीर में भस्म धारण करते हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के रासरंग देते हैं। वे स्वयं हलाहल पीते हैं तथा भक्तों को पीने के लिए अमृत देते हैं। वे स्वयं मुंडों की माला तथा सांपों की कंठी पहनते हैं, परंतु अपने भक्तों को रत्नाभूषण देते हैं। इन सब से भी बढ़कर उनके संबंध में विचित्र बात यह है कि अन्य सब देवता तो सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, परंतु वे बिना सेवा किए ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे दयालु स्वामी को त्याग कर भी जो मूर्ख मनुष्य इधर उधर भटकते हैं, उनसे अधिक हतभाग्य और कौन है। वेद में लिखा है कि कैलाशवासी महेश भगवान सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। वे अपने इस सगुण रूप द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं तथा अपने चरित्रों द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह शिवशंकर के चरणों में अपने चित्त को लगाए रहे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में हम शिवजी के उन 8 अवतारों को जानेंगे जिनमें ये सृष्टि समाहित है। जिस प्रकार सूत के डोरे में मणि और रत्न पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार उन 8 अवतारों में स्थित है। इन स्वरूपों के चरित्रों की कथा सुनने से भी आनंद की वृद्धि होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: शर्वे, भूव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव। ये 8 अवतार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञ भूमि, सूर्य तथा चंद्रमा में स्थित रहते हैं, संसार को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। भूव रूप होकर जल में रहते हैं और संपूर्ण प्राणियों के कष्टों को दूर करते हैं। रुद्र रूप होकर अग्नि में निवास करते हैं और प्रकाश द्वारा सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। उग्र रूप होकर वायु में निवास करते हैं, जिससे सब प्राणी जीवित रहते हैं। भीम रूप होकर आकाश में जाकर निवास करते हैं और संपूर्ण संसार को अपने में समेटे रहते हैं। पशुपति रूप होकर क्षेत्रज्ञ हैं, जिससे सब लोगों को सुख मिलता है। ईशान रूप होकर वे सूर्य में स्थित रहते हैं, जिससे पृथ्वी तथा आकाश सब प्रकाशित बने हैं। महादेव होकर उन्होंने चंद्रमा में अपना निवास बनाया है और संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। शिवजी के यह 8 मुख्य रूप हैं। इस प्रकार शिवजी सब में प्रकट हैं। शिवजी का पूजन करने से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण हो जाता है। जिस प्रकार माता पिता को अपने बालक पर प्रीति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार के समस्त प्राणियों पर प्रेम रखे। ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति पर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अस्तु सब जीवों में शिवजी का ही स्वरूप जानकर सब पर स्नेह रखना चाहिए।
जो मनुष्य अपनी भलाई चाहता हो उसे उचित है कि वह शिवजी के इन 8 स्वरूपों की सेवा किया करे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न करना आरंभ किया तो उन्होंने उसका पालन भी माता के समान किया, परंतु वह किसी भी प्रकार वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई। उस समय वे अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊं और किसकी सहायता लूं। उस समय उन्हें चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, वह सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी। उस आकाशवाणी को सुनकर उनके भी मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं ऐसी ही सृष्टि उत्पन्न करूं, परंतु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने यह विचार किया कि बिना शिवजी की सहायता के मेरा मनोरथ सफल न होगा। इसलिए उन्होंने तपस्या करनी आरंभ की। उस तप से प्रसन्न होकर शिवजी अर्धांगी स्वरूप धारण कर उनके पास आए। उन्हें देखकर उन्होंने बड़ी स्तुति की तथा अपनी अभिलाषा कह सुनाई। उस समय शिवजी ने यह कहा, हे ब्रह्मा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को शक्ति से अलग कर लिया। तब शिव और शक्ति के दोनों अलग अलग रूप दिखाई दिए। इस चरित्र को देखकर ब्रह्मा जी को और भी अधिक प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने आकाशवाणी का वृत्तांत सुनाते हुए शक्ति से यह प्रार्थना की कि आप दक्ष के घर अवतार ले और शिवजी भी अवतार लेकर आपके साथ विवाह करें। इस प्रार्थना को सुनकर शक्ति ने एवंस्तु कहा। तदुपरांत उन्होंने अपनी भौहों के बीच से अन्य शक्तियां उत्पन्न की और शिवजी की ओर देखने लगी। उस समय शिवजी ने हंसकर यह कहा कि ब्रह्मा ने हमारी प्रसन्नता के निमित्त बहुत तप किया है, अस्तु तुम इनके मनोरथ पूर्ण करो। यह सुनकर शक्ति ने ब्रह्मा जी की अभिलाषाओं को पूर्ण किया। तदुपरांत वे शिवजी के शरीर में पूर्व की भांति सम्मिलित हो गईं और शिवजी भी ब्रह्मा जी को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न किया है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में व्यास अवतार का वर्णन जानेंगे। शिवजी के अवतारों को कहने सुनने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ जाता है उस समय धर्म ग्रंथों के पुनः प्रचार के लिए व्यास जी का अवतार होता है। वाराह कल्प में वैवस्वत नामक मनु का राज्य था। वह ब्रह्मा जी का प्रपौत्र है। इसके कल्प के प्रत्येक द्वापर युग में वेदव्यास का अवतार होता है। व्यास जी संसारी जीवों की बुद्धि को मंद देखकर पुराणों का निर्माण करते हैं, जिनसे उन्हें वेद का अर्थ भली भांति समझ में आ जाए, परंतु इतने पर भी संसारी मनुष्य मूर्ख बने रहते हैं। कलयुग की इस मूर्खता को देखकर ही शिवजी व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं और उनके मत को प्रसिद्ध करते हैं। अब हम व्यास जी के चरित्र का वर्णन जानेंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पहले द्वापर के पहले मनवंतर में ब्रह्मा जी ने व्यास के रूप में अवतार लिया तथा वेद को ऋक्वः, यजुः, साम तथा अथर्वण इन 4 विभागों में बांटा और उनकी शाखाओं को बढ़ाया। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने पुराणों का निर्माण किया, क्योंकि कलयुग के कारण संसारी जीवों की बुद्धि नष्ट हो गई थी। ब्रह्मा जी ने वेद की रीतियों को पुराणों में इस प्रकार कहा कि जिससे सब लोग उसे सुगमता पूर्वक समझ सके और प्रसन्न हो। जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी को कड़वी औषधि न देकर मीठी औषधि द्वारा रोग को दूर करने का उपाय करता है, वही कार्य ब्रह्मा जी ने भी किया। यद्यपि ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार प्रयत्न किए, परंतु व्यासमत प्रसिद्ध नहीं हुआ और न किसी ने पुराणों को ही पढ़ा। तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर शिवजी का स्मरण करते हुए उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, द्वापर व्यतीत होकर कलियुग आ रहा है, परंतु कोई भी आदमी पुराणों को नहीं छूता और मेरे मत को भी नहीं मानता। इसलिए आपको उचित है कि अब आप दया करके मेरी सहायता करें और मेरे मत को दृढ़ करें। उनकी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो कलयुग के प्रारंभ में
एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वह ब्राह्मण हिमालय पर्वत के एक भाग छागलगिरी में रहता था। उस समय शिवजी का नाम श्वेत रखा गया। जिस समय वे उत्पन्न हुए उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोगों ने प्रसन्न होकर शिवजी पुष्प की बड़ी स्तुति की। तब शिवजी ने संसार पर दया करने के हेतु अग्मयोग को प्रकट किया। उस समय श्वेत, श्वेत शिष्य, श्वेताश्च तथा श्वेतलोहित नामक उनके 4 बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए। वे सब आश्रम धर्म को जानने वाले, योगाभ्यासी तथा पाप रहित थे। शिवजी ने उन्हें योग की क्रीड़ाएं सिखाए और उनके द्वारा संसार में योग को प्रकट किया। तदुपरांत सभी संसारी जीवों ने प्रयत्न पूर्वक योग को अपनाया और वेद पुराण के मत को स्वीकार किया। इस प्रकार शिवजी ने श्वेत रूप धारण कर व्यास रूप हो ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्रदान की। ऐसे ही दूसरे सत्य नामक द्वापर युग और सारे 28 द्वापर युगों में विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने और शिव जी ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के भाग किए। तदुपरांत उन्होंने पुराणों की भी रचना की और इनका प्रचार प्रसार भी भली भांति किया। द्वापर युगों में तो ये अवतरित हुए ही, कलयुग में भी का मार्ग नष्ट हो गया तथा अधर्म बढ़ गया। तब भी वेद पुराणों के प्रचार प्रसार निमित्त व्यास जी का अवतार हुआ। शिव जी के चरित्र अत्यंत आनंददायक तथा अद्भुत है। उनके चरित्रों को सुनने अथवा पढ़ने में दोनों लोकों में इच्छित आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिव अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता, सुनता अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में शिवजी के समीप कैलाश पर्वत पर जा पहुंचता है। इस कथा में हम नंदिकेश्वर अवतार का वृत्तांत जानेंगे। शिलाद नामक मुनि शिवजी के परम भक्त थे। शिवजी की कृपा से वे महाधनी तथा ऐश्वर्यवान हुए, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने इंद्र की अत्यंत कठिन उपासना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर इंद्र ने उनके पास जाकर कहा, हे शिलाद, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। यह सुनकर शिलाद मुनि ने प्रणाम करने के उपरांत हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो माता के गर्भ से उत्पन्न न हो तथा सदैव अमर बना रहे। उस समय इंद्र ने कहा, हे शिलाद, हम ऐसा पुत्र नहीं दे सकते। हम तो तुम्हें केवल ऐसा पुत्र दे सकते हैं जो माता के गर्भ से उत्पन्न हो और जिसकी समय पाकर मृत्यु हो जाए। इंद्र के इन वचनों को सुनकर अपने हठ पर दृढ़ रहते हुए मुनि ने उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसे ही पुत्र की आवश्यकता है। यदि आप दे सकते हो तो दें, अन्यथा रहने दें। तब इंद्र उनसे यह कहकर अपने लोक को चले गए कि ऐसा पुत्र तुम्हें शिवजी द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काल को जीत लिया है और वे स्वयं मृत्यु के वश में नहीं हैं। इतना कहकर जब इंद्र चले गए तब शिलाद मुनि शिवजी का ध्यान धरकर तपस्या करने लगे। वे निरंतर 1 दिव्य सहस्र वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर उनके पास पहुँचे। जैसे ही शिवजी ने उनके शरीर से अपने हाथ का स्पर्श कराया, वैसे ही वे पुनः पूर्व की भांति हृष्ट पुष्ट हो गए। तदुपरांत शिवजी ने उनसे पूछा, हे शिलाद, तुम क्या चाहते हो? तुम जो मांगोगे हम वही देंगे। यह सुनकर शिलाद ने बहुत स्तुति एवं प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो माता के गर्भ के बिना उत्पन्न हो और कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। शिलाद के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा, हे शिलाद, संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मृत्यु के हाथ से बाकी बचा रहे। केवल हम ही मृत्युंजय तथा बिना माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अब हम स्वयं ही तुम्हारे पुत्र होंगे। उस समय हमारा नाम नंदी होगा। ब्रह्मा ने भी हमारे पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए पहले तपस्या की थी। तब हमने उन्हें यह वर दिया था कि समय पाकर हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे।
अस्तु, इस प्रकार हमारे अवतार लेने पर ब्रह्मा की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारी अभिलाषा भी तृप्त होगी। अब तक हम संसार के पिता थे, परंतु अब तुम हमारे पिता होगे। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। उस समय शिलाद अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर लौट आए। कुछ समय पश्चात शिलाद ने सब सामग्री एकत्र कर एक यज्ञ किया। उसी यज्ञ कुंड के बीच से प्रलयकाल की अग्नि के समान देदीप्यमान शिवजी की उत्पत्ति हुई। उनका स्वरूप ऐसा था कि उसे देखने से तीनों लोग मोहित हो जाते थे। उनके हाथों में शूल, शंख, गदा और अस्सी तथा कानों में कुंडल विराजमान थे। वे देखने में बालक के समान प्रतीत होते थे। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, किन्नर आदि नृत्य गान करने लगे, देवता स्तुति करने में संलग्न हुए। उस समय सबने यह पहचाना कि भगवान सदाशिव का अवतार हुआ है। उस बालक को देखकर शिलाद मुनि ने कहा, हे बालक, तुमने उत्पन्न होकर मुझे अत्यंत आनंद प्रदान किया, अतः तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम साक्षात शिव के स्वरूप हो, अस्तु मैं तुमसे अपनी भक्ति मांगता हूँ। इतना कहकर शिलाद मुनि ने उनकी बहुत स्तुति की। तदुपरांत जब सब देवता विदा होकर अपने घर चले गए, तब शिलाद मुनि भी नंदी को साथ ले यज्ञस्थल से उठकर अपने निवास स्थान को चल दिए। उसी बीच नंदी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपनी पहली देह को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। शिलाद मुनि के घर आकर नंदी बालकों के समान क्रीड़ा करने लगे। जब उनकी अवस्था 10 वर्ष की हुई, तब एक दिन शिवजी की आज्ञा से मित्रा तथा वरुण नामक 2 मुनि शिलाद के समीप पहुंचकर यह कहने लगे, हे शिलाद मुनि, यह बालक संपूर्ण विद्याओं का निधान होगा, परंतु इसकी आयु बहुत कम है। इतना कहकर जब वे दोनों चले थे, तब शिलाद अत्यंत दुखी हो नंदी से लिपटकर रोने लगे तथा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय नंदी ने शिलाद मुनि को मनुष्यों की भांति समझाते हुए यह कहा, हे पिता, आप इस प्रकार व्याकुल न हो। हम शिवजी की सेवा करके काल को जीत लेंगे और आपकी चिंता को दूर करेंगे। इतना कहकर नंदी रुद्र जप करने लगे। उस जप के प्रभाव से शिवजी गिरिजा सहित नंदी के समीप आए और उन्हें संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे नंदी, तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। तुम साक्षात मृत्युंजय हो और तीनों लोकों में तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। इतना कहकर शिवजी ने नंदी के शरीर से अपने शरीर का स्पर्श करा दिया। तदुपरांत उन्होंने गिरिजा एवं सब गणों की ओर देखते हुए यह कहा, है प्रियजनों, यह नंदीश्वर मृत्यु से रहित होकर मेरे समान ही बलवान होगा तथा मेरे पास रहकर मुझे बहुत प्रिय होगा। इतना कहकर शिवजी ने अपनी माला नंदी के कंठ में पहना दी। तब नंदी उसी समय 3 नेत्र 10 भुजाधारी शिवजी के समान स्वरूपवान हो गए। उस समय शिवजी ने नंदी का हाथ पकड़कर अपनी जटा के ऊपर से थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। उस पानी से अनेक नदियां बहने लगी। उन नदियों के नाम जटोदक, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदक तथा जटक हुए। उस स्थान पर नंदीश्वर ने जो शिवलिंग स्थापित किया था, वह भुवनेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और वह स्थान भी सरमद नामक तीर्थ के रूप में अत्यंत पूज्य हुआ। जो मनुष्य उन नदियों में स्नान करके भुवनेश्वर शिवलिंग का पूजन करता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस चरित्र के उपरांत शिवजी ने गिरिजा से यह कहा, हे प्रिय, अब हम नंदीश्वर का अभिषेक करेंगे तथा इसे अपने सब गणों का स्वामी बनाएंगे। गिरिजा ने शिवजी के इस कथन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। तदुपरांत शिवजी ने अपने सब गणों को पास बुलाया। उन गणों ने हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? यदि आप कहें तो हम समुद्र को सुखा दें अथवा मृत्यु को नष्ट कर दें। यदि आपकी इच्छा हो तो हम सभी दानवों तथा दैत्यों को जलाकर भस्म कर डालें एवं अग्नि को ही पकड़कर यहाँ ले आएं। हे नाथ, यदि आप किसी पर प्रसन्न हो तो वैसा कहें।
आपकी आज्ञा पाकर हम उसकी हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हैं। गणों की यह बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे गणों, यह नंदीश्वर हमारा प्रिय पुत्र तथा तुम सबका अधिपति है। तुम सब लोग मिलकर इसका अभिषेक करो तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। शिवजी की यह आज्ञा सुनते ही उन सब गणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी तथा नंदीश्वर का जय जयकार किया। उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता भी वहां जा पहुँचे और शिवजी की स्तुति करते हुए यह कहने लगे कि हे प्रभो, आपने नंदीश्वर पर जो कृपा की है वह सर्वथा प्रशंसनीय है। यह नंदीश्वर साक्षात आपके ही स्वरूप हैं। अस्तु, हम सब इन्हें प्रणाम करते हैं। इतना कहकर सब लोगों ने नंदीश्वर का अभिषेक किया। तदुपरांत शिवजी की इच्छा जानकर ब्रह्मा जी ने मरुत की कन्या सुलशा के साथ नंदी का विवाह करा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। तदुपरांत नंदीश्वर अपनी पत्नी सहित सिंहासन पर विराजमान हुए और सब लोग उन्हें भेंट देने लगे। लक्ष्मी जी ने नंदीश्वर को मुकुट आदि भूषण दिए, गिरिजा ने अपने कंठ का हार दिया, विष्णु जी ने रथ की ध्वजा दी तथा ब्रह्मा जी ने स्वर्णहार पहनाया। इसी प्रकार जब अन्य सब लोग भी नंदी को भेंट दे चुके, तब शिवजी उन्हें परिवार सहित अपनी पुरी को ले गए। तब से वे वहीं रहकर शिव गिरिजा का ध्यान किया करते हैं और उन्हीं सेवा में संलग्न रहते हैं। इस शिव अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता, सुनता अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में शिवजी के समीप कैलाश पर्वत पर जा पहुंचता है। ओम नमः शिवाय। आज की श्री शिव महापुराण की कथा में हम शरभ अवतार का वर्णन जानेंगे। जो इस चरित्र को सुनता तथा पाठ करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। पूर्व समय में दिति के दो पुत्र कनकशिपु तथा कनकाक्ष नामक उत्पन्न हुए, जो देवताओं के बड़े शत्रु थे। संसार में केवल उन्हीं की आज्ञा चलती थी। उन्होंने देवताओं को बड़ा दुख पहुंचाया और अधिक पापों के कारण संसार में बड़े उपद्रव उठने लगे। उनमें से जो छोटा भाई कनकाक्ष था, उसको तो विष्णु जी ने 12 अवतार लेकर मार डाला। कनकशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। वह बड़ा सत्यवादी, तपस्वी, धर्मीनिष्ठ, आत्मज्ञानी तथा विष्णु जी का परम भक्त हुआ। उसने उत्पन्न होते ही विष्णु जी की पूजा की। विष्णु जी के अतिरिक्त उसने संसार में अन्य किसी वस्तु को नहीं देखा। वह विष्णु जी के अष्टाक्षर मंत्र का नित्य प्रति आनंद से पाठ करता था। एक दिन कनकशिपु ने प्रहलाद को गुरु के पास विद्याध्ययन के लिए भेजा। प्रहलाद गुरु के यहाँ भी विष्णु जी का अष्टाक्षर मंत्र जपा करता था। गुरु जी राजनीति आदि विषय पढ़ाते, प्रहलाद उसे न पढ़ता। एक दिन कनकशिपु ने परीक्षा लेने के लिए प्रहलाद को अपने पास बुलाकर अध्ययन का हाल पूछा और कहा, हे पुत्र, तुमने अब तक जो गुरु से पढ़ा हो वह हमें सुनाओ। पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, मैंने उन विष्णु जी का नाम पढ़ा है जिनकी सेवा से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। संसार में उन वैकुंठवासी विष्णु जी के समान और कोई नहीं है। कनकशिपु ने प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर उसको अपनी गोद से फेंक दिया और यह कहा, हे प्रहलाद, विष्णु कौन है जिसके चरणों की प्रीति तुम्हें उत्पन्न हुई है? संसार में मुझसे बड़ा और कौन है? पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद विष्णु जी के चरणों में और भी अपनी भक्ति का उपदेश देकर उनके हृदय में भक्ति भावना उत्पन्न करने लगा। वह धर्म बहुत बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है, जिसमें अपने स्वामी के चरणों की सेवा न छूटे। निदान अपने पुत्र की ऐसी भक्ति देखकर कनकशिपु ने दैत्यों को बुलाकर प्रहलाद को मार डालने की आज्ञा दी और उनसे कहा, यह बालक हमारा शत्रु होकर हमारे विरोधियों की सेवा करता है, इसलिए इसका तुरंत वध कर दिया जाए। दैत्यों ने कनकशिपु की यह आज्ञा सुनकर प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद के शरीर में एक भी घाव न लगा। लगता भी कैसे, भगवान विष्णु जी तो पहले से ही उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की। जब कनकशिपु ने प्रहलाद के न मरने का समाचार सुना, तब वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और बोला, हे पुत्र, तू मुझे बता कि तेरा स्वामी कौन है और वह कहाँ है? मैं तेरा वध करता हूँ। यदि वह वास्तव में तेरा स्वामी है तो मुझसे तेरी रक्षा करे। यह कहकर वह अपना खड्ग लेकर प्रहलाद का सिर काटने को तैयार हो गया, परंतु प्रहलाद को किसी प्रकार का भय न हुआ। उसने दृढ़ता से यह उत्तर दिया कि मेरा स्वामी सब जगह विद्यमान है तथा सब में विद्यमान है। उसके सिवा मुझे कोई नहीं मार सकता। स्वामी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर कनकशिपु ने कहा, अगर यह बात सत्य है तो फिर वह इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? इतना कहकर उसने खंभे पर तलवार चलाई।
तलवार के लगते की शाम में से अत्यंत भयंकर शब्द हुआ और भक्तों के पालक विष्णु जी हरि रूप होकर उसी खंभे से प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का वर स्थिर रखकर कनकशिपु का उदर चीर डाला। इसके पश्चात नरहरि ने वहाँ भयानक शब्द किया जो तीनों लोकों में गूंज गया। उससे तीनों लोग भयभीत हुए, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत जलने लगे तथा दिग्गज अपने स्थान पर स्थित न रह सके। नरहरि का ऐसा भयंकर रूप देखकर देवता वहाँ न ठहर सके और कुछ दूर भाग गए। उस समय विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा बड़े बड़े देवता दूर से ही उनकी स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, तुम नरहरि को शांत करके सब लोगों के दुख दूर करो। प्रहलाद इस बात को मानकर नरहरि के पास गए, परंतु तब भी उनका क्रोध शांत न हुआ, वरन वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। तब इंद्र आदि समस्त देवता वहाँ से भागकर शिवजी की शरण में गए। ब्रह्मा, इंद्र तथा दिक्पाल आदि देवताओं ने शिवजी की स्तुति करके उनसे यह निवेदन किया कि हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे नरहरि का क्रोध शांत हो। हे प्रभु, इसी प्रकार का क्रोध दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र ने किया था, उसको आप ही ने दूर किया था। हमको आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस क्रोधाग्नि को शांत करने वाला दिखाई नहीं देता। सब लोगों की ऐसी स्तुति सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर नरहरि का क्रोध शांत करने के लिए अपने गण वीरभद्र का स्मरण किया। तब वे शिवजी से हाथ जोड़कर बोले, हे सदाशिव, मुझे क्या आज्ञा है? तब शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, तुम जाकर नरहरि का क्रोध शांत करो। तुम उनको नम्रता के साथ समझाने का प्रयत्न करना। यदि उनकी क्रोधाग्नि तुम्हारे समझाने से शांत न हो तो कुछ हमारी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा देना। यदि उनका तेज अधिक हो तो तुम भी उसे अपने प्रचंड तेज से दूर करना तथा उनके क्रोध का निवारण करना। फिर इसी प्रकार नरहरि के शरीर को अपने में मिलाकर हमारे पास ले आना। वीरभद्र शिवजी का यह आदेश सुनकर शांत रूप गए तथा नरहरि के पास जाकर पिता के समान उन्हें उपदेश के वचन कहने लगे। वे बोले, हे विष्णु जी, तुमने नरहरि का अवतार संसार की रक्षा हेतु लिया है, अस्तु तुम प्रलय होने का उपाय मत करो। शिवजी की यही आज्ञा है। तुम्हें यही उचित है कि अब इस रूप को दूर कर दो। वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरहरि ने अग्नि के समान प्रदीप्त हो अत्यंत कोष से उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम यहाँ से तुरंत अपने घर को चले जाओ। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन कहकर मेरा क्रोध क्यों बढ़ाते हो? इस समय मैं नहीं जानता हूँ कि मुझको निवृत्त करने वाला कौन है। मेरे अधीन तीनों लोग हैं। सबका स्वामी, स्वाधीन, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा प्रलयकर्ता भी मैं ही हूँ। भला वह कौन है जो मुझको उपदेश देता है? यह सुनकर वीरभद्र ने कहा, हे विष्णु जी, तुम उस प्रलय करने वाले को चलकर क्यों नहीं देखते जिसके हाथ में पिनाक तथा त्रिशूल है? तुम्हारे यह वचन बहुत ही अनुचित हैं। इससे तुमको निश्चय ही बहुत दुख प्राप्त होगा। तुम शिवजी की महिमा तथा प्रताप को नहीं जानते, जो उनको अन्य देवताओं के समान समझकर ऐसा गर्व करते हो। उन्हीं शिवजी ने मुझको तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए भेजा है। तुम केवल एक दैत्य का वध करके इतना अहंकार करते हो। अस्तु, तुम व्यर्थ उपद्रव न करो, यह बात तुम्हारे लिए बुरी है। यदि तुम शिवजी को अपना बनाया हुआ तथा अपना अधीन कहते हो तो मुझे यह निश्चय हुआ है कि तुम संसार को उत्पन्न तथा पालन करने वाले नहीं हो। तुम स्वाधीन तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भी नहीं हो, क्योंकि तुम शिवजी की आज्ञा से ही अवतार लेते हो। जिस समय तुमने कमठ अवतार लिया था उस समय की बात क्या तुम नहीं जानते कि शिवजी ने तुम्हारे सिर को जलाकर अपने हार में पिरो लिया था? जब तुमने वाराह अवतार लिया तब शिवजी ने तुम्हारे दांतों को उखाड़कर अपने त्रिशूल का तुम्हारे ऊपर प्रहार किया तथा तुम्हारा अहंकार नष्ट कर दिया। शिवजी ने भैरव अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का सिर काटा, जिससे अब तक ब्रह्मा का 5वां सिर नहीं है। क्या तुम यह सब बातें भूल गए? तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ का स्मरण करो, जहाँ मैंने क्षण भर में उसका सिर काट डाला था। मैं तथा तुमसे लेकर तृण पर्यंत सब शिवजी की शक्ति के अधीन हैं। तुम्हारा यह सब प्रताप तथा बल शिवजी की कृपा से ही है। वे शिवजी ही निष्पाप तथा तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही इतना गर्व करते हो। यदि शिवजी तुम पर क्रोधित होंगे तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई भी उत्पन्न न होगा। वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नृसिंह ने क्रोधित होकर चाहा कि वीरभद्र को पकड़ लें, परंतु वीरभद्र ने उनका आशय जानकर अपना शरीर आकाश में छिपा लिया। उस समय उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान प्रतीत हुआ, जिसकी उपमा सूर्य, वही तथा विद्युत से भी नहीं दी जा सकती। इसे देखकर शिवजी ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट हुए कि उनका आधा शरीर सिंह का, 2 पंख तथा चोंच, सहस्र भुजाएं, शीश में जटा, मस्तक में चंद्रमा, महाभयंकर दांत तथा वज्र के समान नख थे। वे ही मानो उनके शस्त्र थे। वे दांतों से होंठ काट रहे थे। उनका ऐसा स्वरूप देखकर विष्णु जी का अहंकार दूर हो गया तथा वे निस्तेज हो गए। शरभ ने बल करके अपना शरीर हिलाया तथा अपनी दोनों भुजाओं से नरहरि की दोनों भुजाएं पकड़ ली। फिर आकाश से पृथ्वी पर डालकर पुनः पृथ्वी पर उतरकर पकड़ लिया। इसी प्रकार बार बार उड़कर नरहरि को निर्बल कर दिया। उस समय समस्त देवता एवं मुनि स्तुति करने लगे। इस भांति नरहरि का सब अहंकार दूर हो गया। तदुपरांत उन्होंने शिवजी के 108 नामों का वर्णन कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवताओं, तुम यह बात भली प्रकार समझ लो कि मैं तथा विष्णु भिन्न नहीं हैं, वरन एक ही स्वरूप हैं।
शिवजी ने यह कहकर नरहरि का सिर तथा चर्म उठा लिया। उन्होंने सिर को तो अपनी माला का सुमेरु बनाया तथा चर्म ओढ़ लिया। फिर वे सबके देखते देखते अंतर्धान हो गए। तदुपरांत देवता आदि भी अपने अपने मनोरथ प्राप्त कर वहां से अपने अपने घर चले। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में 11 रुद्रों का, जो कि शिवजी के अवतार हैं, वृत्तांत जानेंगे। वे अवतार अत्यंत शक्तिशाली तथा सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके चरित्र सुनने से वीरता तथा सुख में वृद्धि होती है। पूर्व काल में दैत्यों ने अत्यंत बलशाली होकर देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया। तदुपरांत देवताओं ने अपने पिता कश्यप के सम्मुख जा हाथ जोड़कर अपना दुख कहा। कश्यप ने उसे सुनकर शिवजी का स्मरण करके सब देवताओं से यह कहा कि शिवजी की लीला शुभ है। अब तुम सब लोग अपने अपने घरों में जाकर शिवजी का ध्यान करो। हम भी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी पत्नी सहित शिवजी का तप करेंगे। इस प्रकार कश्यप ने देवताओं को समझाकर वहां से विदा किया और स्वयं अपनी पत्नी सहित शिवजी का तप करने लगे। तब शिवजी कश्यप के उस कठिन तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनके समीप जाकर प्रकट हो गए। कश्यप ने जब शिवजी को अपने सम्मुख देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे तथा अपनी स्त्री सहित उनके चरणों में गिरकर बोले, हे शिवजी, यद्यपि जो वर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ वह अनुचित है, परंतु फिर भी मैं ढिठाई से मांगता हूँ। आप कृपा कर मेरे घर अवतरित होकर मेरे बने तथा देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करें। यह कहकर कश्यप जी चुप हो गए। शिवजी ने कश्यप के ऐसे वचन सुनकर कहा, अच्छा यही होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तदुपरांत वे वहां से अंतर्धान हो गए। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया। कश्यप ने शिवजी की ऐसी कृपा देखकर अपना तेज अपनी स्त्री सुरभि में स्थित कर दिया, जिससे सुरभि अत्यंत प्रकाशित हुई। तब सब देवताओं ने कश्यप के स्थान पर पहुंचकर गर्भस्थित शिवजी की स्तुति की। फिर वे अपने अपने स्थानों को लौट गए। समय पाकर शिवजी अपने 11 रूप धारण करके सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए। सुरभि को उससे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। उस समय सब देवताओं को महान आनंद प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने एक साथ आकर 11 रूपधारी रुद्र के दर्शन किए तथा प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। सबने कहा, हे प्रभु, आप सब दैत्यों को परास्त कर हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें। तदुपरांत उन्होंने कश्यप से उनका जातकर्म कराया तथा उनके कपाली, पिंगल, भीम, नीलोहित, शस्त्रभृत, अभय, अजपाद, अहिर्बुधन, शंभु, भव तथा विरूपाक्ष ये 11 नाम रखे। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। वे 11 रुद्र उत्पन्न होते ही अत्यंत बलवान दिखाई दिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे सब शिवजी के ही रूप थे। तदुपरांत वे माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले और देवताओं की सेना एकत्र करने के पश्चात उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। परंतु देवता दैत्यों के सम्मुख फिर भी न ठहर सके और वे सब युद्ध स्थल से भागकर रुद्र के सम्मुख आए तथा उनसे युद्ध का सब वृत्तांत कहा। रुद्र ने उसे सुनकर कहा कि तुम किसी प्रकार का भय मत करो, हम पल भर में सब दैत्यों को नष्ट कर डालेंगे। यह कहकर रुद्रों ने दैत्यों का सामना किया। दैत्य रुद्र के तेज के सम्मुख ठहर न सके। देवताओं को इस प्रकार विजय प्राप्त होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुराने लोक को पाकर अत्यंत आनंदित हुए। 11 रुद्रचरित्र इसी प्रकार सदैव देवताओं के साथ रहकर उनकी सहायता करते रहे। यह रुद्रचरित्र है जिसके सुनने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। आज की श्री शिव महापुराण की कथा में जानेंगे किस प्रकार शिव अवतार दुर्वासा ने श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण की परीक्षा लेकर उन्हें वरदान दिया। जब श्री रामचंद्र ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ के घर में अवतार लिया,
तब ब्रह्मा जी ने एक दिन काल के द्वारा उनके पास यह समाचार भेजा कि अब आप अपने लोक में आकर हम देवताओं को आनंद प्रदान करने की कृपा करें। तब काल एक मुनि के स्वरूप में रामचंद्र जी के पास जाकर बैठ गया और अवसर देखकर विनती की, हे महाराज, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है, उसको कोई दूसरा मनुष्य न जान सके। हमारे आपके इस वार्तालाप में यदि कोई आ जाए तो वह चाहे कोई भी क्यों न हो, आपको उसका परित्याग करना होगा। रामचंद्र जी ने काल की इस बात को मानकर लक्ष्मण को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया, जिससे कि कोई वहां न आने पावे। फिर वे काल से बोले कि तुम कौन हो, कहां से आए हो तथा क्या कहना चाहते हो। उस समय काल ने उत्तर दिया, हे प्रभु, ब्रह्मा ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि अब आप अपने लोक में जावें। इन दोनों में यह वार्ता हो ही रही थी कि उसी समय दुर्वासा परीक्षा के लिए वहां द्वार पर आए और लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, तुम रामचंद्र जी को हमारे आने का तुरंत समाचार दो। यह देखकर लक्ष्मण अत्यंत चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि इस समय में यदि रामचंद्र जी के पास जाता हूँ तो वे मेरा त्याग कर देंगे, और यदि नहीं जाता हूँ तो मुझे दुर्वासा का कोपभाजन होना पड़ेगा। ऐसी दशा में उन्होंने यह निश्चय किया कि दुर्वासा को क्रुद्ध करना ठीक नहीं। श्री रामचंद्र जी का वियोग अत्यंत दुखदायी है, परंतु दुर्वासा की आज्ञा का पालन करना परमोत्तम है। अपने मन में ऐसा विचार कर लक्ष्मण ने रामचंद्र जी के समीप जाकर दुर्वासा का संदेश कहा। उस समय काल लक्ष्मण को देखते ही अंतर्धान हो गया। तब रामचंद्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से कहा, हे भाई लक्ष्मण, इस समय हमारे साथ बहुत बुरा धोखा हो गया। उसने मुझसे जो वचन लिया था उसे तो तुम जानते ही हो, इसलिए अब उसे पूरा करो। लक्ष्मण से यह कहकर रामचंद्र जी विलाप करने लगे। लक्ष्मण भी उस समय मूर्छित हो गए। तब दुर्वासा ने अंदर जाकर सबको समझाया और ऐसी लीला कर वहां से विदा हो अपने स्थान को लौट गए। लक्ष्मण ने भी रामचंद्र जी से विदा होकर सरयू के तट पर योग मार्ग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। अब श्री कृष्ण जी का चरित्र वृतांत जानते हैं, जिस प्रकार दुर्वासा ने उनकी परीक्षा ली थी। श्री कृष्ण जी बड़े प्रसिद्ध ब्रह्म भक्त थे। ऐसे ब्रह्म भक्त कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा एक दिन उनके घर आए। कृष्ण जी ने अत्यंत नम्रता, आदर, मान तथा शील से दुर्वासा का स्वागत किया तथा उत्तमोत्तम भोजन कराए। तब दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए उनसे यह कहा, हे श्री कृष्ण, हम रथ पर चढ़ना चाहते हैं तथा यह भी चाहते हैं कि तुम तथा रुक्मिणी उस रथ को खींचकर चलावें। ऐसा करने पर हम तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार वर देकर प्रसन्न करेंगे। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा के इस आदेश को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया और उनकी इच्छानुसार उन्हें रथ पर बैठाकर आज्ञा पालन किया। तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहा कि तुम हमारी आज्ञा से पायस लो और उसे सारे शरीर में लगा लो, तुम्हारा कोई अंग खुला न रहे। श्री कृष्ण जी ने यही किया। तब दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि जहाँ जहाँ तुम्हारे शरीर में पायस लगी है वहाँ वहाँ तुम्हारे कोई शस्त्र वेश न कर सकेगा। इसके पश्चात दुर्वासा यहाँ से अंतर्धान हो गए तथा श्री कृष्ण जी प्रसन्न एवं पापों से रहित होकर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों सहित गंगा स्नान करने गईं और वहाँ स्नान करने लगीं। उनसे पहले कुछ दूरी पर पूर्व की ओर दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। उसी समय उनकी कोपीन नदी में छूट गई। लज्जा से दुर्वासा जल से बाहर नहीं निकल सके। द्रौपदी ने यह दशा जानकर अपना आंचल फाड़कर दुर्वासा की ओर बहा दिया। दुर्वासा उसको पहनकर पानी से बाहर आए तथा प्रसन्न होकर द्रौपदी से बोले, हे द्रौपदी, तुमने इस समय हमारी लज्जा रखी है, अस्तु तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा।
सब देवता इस बात के साक्षी हैं कि तुम्हारी लज्जा सदैव बनी रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा वहां से अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात एक दिन दुर्वासा सरोवर में स्नान करने के लिए गए तथा अपना स्वरूप अत्यंत मेला कुचैला बनाया। संयोग से उस दिन गंधर्वों की 3 पुत्रियां भी स्नान के लिए वहीं गई थीं। उन तीनों के नाम क्रमशः रत्नाढ़या, रत्नचूड़ा तथा घृतपरी थे। उन्होंने दुर्वासा को इस दशा में देखकर अनेक दुर्वचन कहे और यह कहा कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर हमारे लिए यह सुंदर पति भेजा है। दुर्वासा ने यह सुनकर उनको शाप दिया और सबको अपना ब्रह्मा तेज दिखाते हुए कहा कि तुम चांडाली होकर बड़ा कष्ट पाओगी। परंतु जब वे उनकी शरण में पहुंची तो कहा कि तुम मलमास व्रत करके पुनः पहले की तरह हो जाओगी। यह कहकर दुर्वासा वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार शिवजी के दुर्वासा अवतार ने अनेक लीलाएं की। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में शिवजी के हनुमान अवतार का वृतांत जानेंगे। उन्होंने वानर जाति में शरीर धारण कर रामचंद्र जी से बड़ा स्नेह किया। कपिदेव महावीर हनुमान जी शिवजी के ही अवतार हैं। एक बार शिवजी ने जब मोहिनी रूप को देखा तो केवल रामचंद्र जी के कार्य के लिए यह लीला की कि वे मोहित होकर उस मोहिनी रूप से लिपट गए। उस समय शिवजी का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर्य को नग नामक मुनि ने शिवजी के संकेत से इस इच्छा से रख लिया कि उसके द्वारा रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होगा। तदुपरांत अंजनी के गर्भ से हनुमान जी उत्पन्न हुए। उनके इस प्रकार कपि अवतार लेने का कारण यह था कि 4 मास तक रामचंद्र जी ने वन में शिवजी का बड़ा तप किया था। तब शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के पश्चात अपने गणों सहित अवतार लिया। सब देवताओं ने भी शिवजी की आज्ञा पाकर बंदर तथा ऋच का शरीर धारण किया। जब रामचंद्र जी ने रावण को अत्यंत बलशाली समझकर शिवजी की बड़ी स्तुति की, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अंजनी के गर्भ से यह अवतार लिया था। उन्होंने सूर्य को उदय होते ही निगल लिया। इसे देखकर ही देवताओं ने यह अनुभव किया कि वे शिवजी के ही अवतार हैं। उन्होंने रामचंद्र जी का संदेश उनकी पत्नी सीता के पास लंका में पहुंचाया। रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ा, लंका को जलाकर भस्म किया तथा समुद्र में सेतु बांधा। जिस समय लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से मूर्छित हुए तथा उनकी दशा देखकर रामचंद्र जी को अत्यंत दुख हुआ, हनुमान ने औषधि लाकर लक्ष्मण को जीवित किया तथा रामचंद्र जी का दुख दूर किया। तब उन्होंने भक्तिभाव की रीति को अपनाकर भक्ति को संसार में प्रसिद्ध किया। इसलिए वे रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी ने रामचंद्र के कार्य पूर्ण करने के लिए ही हनुमान का अवतार लिया था। उन्होंने अहि रावण की भुजा उखाड़कर राम तथा लक्ष्मण को बहुत हर्षित किया। उनकी उपासना से असंख्य पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। यही दशा विष्णु जी की भी है। उन्होंने कृष्ण रूप धारण कर अर्जुन नामक पांडव का सारथी बनकर रथ हाँका। सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र परम शैव हैं। वे तीनों लोकों में सदा शिव जी की मूर्ति हृदय में धारण कर भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन वे विष्णुलोक को पहुँचे तथा वैकुंठ को देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यह इच्छा की कि हम विष्णु जी के दर्शन करें। ऐसा विचार कर वे 6 ड्योढ़ियां पार कर भीतर चले गए, परंतु 7वीं ड्योढ़ी पर जय एवं विजय नाम के विष्णु जी के गणों ने उन्हें रोक दिया और किसी भी प्रकार भीतर नहीं जाने दिया। तब सनकादिक ने क्रोधित होकर शिवजी की प्रेरणा से उन गणों को यह शाप दिया कि तुम दोनों अब यहाँ न रहोगे। तुमने हमको विष्णु जी के मंदिर में जाने से रोका है। तुम्हारा यह कर्म राक्षसों के समान है, इसलिए तुम दोनों राक्षस होगे। इतने में विष्णु जी भी भीतर से निकल आए। उन्होंने सनकादिक की बड़ी स्तुति की। सनकादिक के शाप से वे दोनों गण दिति के पुत्र होकर
कनकशिपु तथा कनकाक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ऐसे बलशाली थे कि उन्होंने तुरंत ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवताओं की इच्छा के अनुसार विष्णु जी ने वाराह रूप धारण कर कनकाक्ष को मारा तथा नृसिंह अवतार लेकर कनकशिपु का उदर चीर डाला। उन दोनों गणों को 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप था, इसलिए फिर उन्होंने कुंभकर्ण तथा रावण का जन्म लेकर शिवजी की बड़ी भक्ति की। इसके पश्चात रावण ने नारद के उपदेश से मोहित होकर कैलाश को जड़ से उखाड़ लिया। यह देखकर शिवजी ने रावण को शाप देते हुए यह कहा कि हमारे समान ही कोई मनुष्य उत्पन्न होकर तेरे अहंकार को दूर करेगा। शिवजी के शाप के कारण ही दोनों राक्षसों ने कुमार पकड़ा तथा संसार में अनेक उपद्रव किए। तब देवता आदि दुखी होकर विष्णु जी के पास गए और रावण का सब वृत्तांत उनसे कहा। तब विष्णु जी बोले, हे देवताओं, रावण शिवजी का परम भक्त है, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु हम शिवजी की आज्ञा लेकर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और शिवजी की उपासना कर उन्हीं से बाण प्राप्त करके रावण का वध करेंगे। यह कहकर उन्होंने देवताओं को विदा किया तथा स्वयं मनुष्य रूप धारण करने की इच्छा की। इस प्रकार उन्होंने अयोध्यापति दशरथ के यहाँ अवतार लिया। रामचंद्र जी का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। फिर रामचंद्र जी राजा दशरथ की आज्ञा से राज्य त्याग कर देवताओं के कार्य के लिए वन में गए। वहां से सीता को रावण हर ले गया, जिससे रामचंद्र जी को बहुत दुर्हक हुआ। तब रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से उपदेश ग्रहण कर शिवजी की आराधना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण के वध की आज्ञा दी तथा रामचंद्र जी को अपना धनुष बाण दिया। उस धनुष बाण द्वारा रामचंद्र जी ने रावण का वध करके सीता को पुनः प्राप्त किया। हनुमान अवतार की यह कथा दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त कराने वाली है। ओम नमः शिवाय। 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन जानेंगे। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है तथा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रातःकाल उनका नाम लेते हैं, उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिवजी के ये 12 अवतार भक्तों के कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर हुए थे। फिर ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं: 1 सोमनाथ, 2 मल्लिकार्जुन, 3 महाकाल, 4 ओंकारनाथ, 5 केदारनाथ, 6 भीमशंकर, 7 विश्वेश्वर, 8 त्रयंबक, 6 बैजनाथ अथवा वैद्यनाथ, 10 नागेश, 11 रामेश्वर तथा 12 घुष्मेश्वर। इन 12 अवतारों की अपार महिमा है। इनका वृत्तांत इस प्रकार है। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र नगर में रहते हैं। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया, तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी। उनके स्मरण, ध्यान एवं पूजन से सब प्रकार के दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर चंद्रकुंड नामक एक कुंड है, जो स्नान करने से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीनगर में प्रतिष्ठित हैं। शिवजी अपने पुत्र स्कंद को लेने के लिए उस स्थान पर पहुंचे थे और वहीं ज्योतिर्लिंग होकर स्थित हो गए थे। उस ज्योतिर्लिंग के पूजन, दर्शन तथा सेवन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तीसरे महाकाल उज्जैनी में विराजमान हैं। उन्होंने दूषण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की थी और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रतिष्ठित हो गए। उनका दर्शन, सेवन तथा पूजन भी दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। चौथे ओमकारनाथ विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित हैं। वे मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पांचवें केदारेश्वर नरनारायण रूप से हिमाचल पर्वत के केदार नामक स्थान में विराजमान हैं।
वे भरतखंड के स्वामी हैं। उनकी सेवा करने पर सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अपवित्र से अपवित्र प्राणी भी उनके दर्शन पाकर पवित्र हो जाता है। छठे भीमशंकर भीमाद्री पर्वत पर विराजमान हैं। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के निमित्त भीम नामक दैत्य का संहार किया था। उनका सेवन, पूजन तथा दर्शन संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाला है। सातवें विश्वेश्वर काशी में विराजमान हैं। वे भुक्ति मुक्ति आदि संपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करते हैं। उनका दर्शन एवं पूजन करने से परमपद प्राप्त होता है। उनकी पूरी काशी में निवास करने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता। वे अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आठवें त्रयंबक गौतमी नदी के तट पर विराजमान हैं। उन्होंने गौतम के पाप को नष्ट करने के निमित्त अवतार लिया था। उनके दर्शनों से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नवे बैद्यनाथ चिताभूमि में विराजमान हैं। उन्होंने रावण के निमित्त अवतार ग्रहण किया था। उनके दर्शन एवं पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनकी महिमा अनंत है। 10वें नागेश जी दारुकवन में विराजमान हैं। वे अपने भक्तों का पालन करके दुष्टों को दंड प्रदान करते हैं। 11वें रामेश्वर सेतुबंध में विराजमान हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को सुख प्रदान किया था तथा उनकी प्रीति के कारण वहीं स्थित हुए। जो कोई रामेश्वर शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 12वें घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देवगिरी के समीप एक ग्राम में सुघमा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियों थीं। उनमें दूसरी स्त्री का नाम घुश्मा था। शिवजी की सेवा करने के कारण उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पहली स्त्री ने सीतियाडाह के कारण उस बालक को मार डाला। यह देखकर शिवजी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेविका घुश्मा को आनंद प्रदान किया। जो व्यक्ति घुश्मेश्वर शिवलिंग का दर्शन अथवा पूजन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवजी के ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके मनुष्य सब प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर सकता है। इनका दर्शन, सेवन तथा पूजन दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है तथा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में शिव जी के विराट स्वरूप का वर्णन जानेंगे, जिसमें संपूर्ण संसार अर्थात 14 लोक स्थित है। भगवान भूत भावन सब प्राणियों द्वारा पूजनीय हैं। यद्यपि सदाशिव जी तीनों गुणों से परे हैं, तो भी वे ब्रह्मांड के उपकार के लिए सगुण रूप ग्रहण करते हैं। वे सबके स्वामी हैं तथा उन्हीं का स्मरण करना सब लोगों को उचित है। शिवजी हर जगह गुप्त प्रकट रूप से विद्यमान हैं। जिस प्रकार शिवजी के स्वरूप कई प्रकार के हैं, उसी की भांति उनकी माया भी 2 प्रकार की है। पहली विद्या, दूसरी अविद्या। शंकर जी सगुण रूप, माया से परे, शरीर रहित तथा परमेश्वर हैं। सगुण रूप शिवजी की लीला से लोकों का अस्तित्व प्रकट होता है। 14 भुवन तथा संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा निर्मित हैं। मनुष्यों को सर्वप्रथम भगवान सदाशिव के विराट रूप का ध्यान धरना चाहिए। उस विराट रूप में 7 लोक ऊपर तथा 7 लोक नीचे स्थित हैं। नीचे के लोकों के नाम इस प्रकार हैं: 1 अतल, 2 वितल, 3 सुतल, 4 तलातल, 5 महातल, 6 रसातल, 7 पाताल। इन नीचे के लोकों को विराट स्वरूप शिवजी के चरणों के समान समझना चाहिए। ऊपर के लोकों के नाम इस प्रकार हैं: 1 भूरलोक, 2 भुवरलोक, 3 स्वरलोक, 4 महरलोक, 5 जनलोक, 6 तपलोक तथा 7 सत्यलोक।
इन लोकों को शिवजी के शरीर का ऊपरी भाग समझना चाहिए। उपलोकों की गणना भी इन्हीं भागों में होती है। अब तुम विराट स्वरूप का वर्णन और अधिक विस्तार पूर्वक सुनो। उस विराट स्वरूप का चरण तल पाताल, टखना रसातल, पिंडलिया महातल, घुटने तलातल, जांघें सुतल, शरीर का एक भाग वितल, दूसरा भाग अतल तथा राने महातल हैं। इसी प्रकार ऊपर के लोकों को समझना चाहिए कि भूरलोक नाभि, भुवरलोक छाती, स्वरलोक मुख, जनलोक मस्तक, तपलोक सिर, सत्यलोक कंठ तथा महलोक हृदय है। इस प्रकार सिर से पांव तक 14 लोकों को विराट रूप का अंग समझकर ध्यान धरना उचित है। अब तुम 14 लोकों के विस्तार का वृत्तांत सुनो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड 14 लोकों में बंटा है। भूतल के 7 खंड हैं। वह 1 अयुत योजन लंबा है। वहां स्वर्गलोक से भी अधिक आनंद उपस्थित हैं। वहां के सभी खंड अत्यंत प्रकाशवान तथा सुंदर हैं। वहां भोगविलास के लिए परम सुंदरी स्त्रियों तथा अपार धन विद्यमान हैं। वहां देवताओं के स्थान रत्नों से जटित परम सुंदर हैं, जिन्हें देखकर विश्वकर्मा को भी लज्जा आती है। वहां किसी को दुख, शोक, वृद्धावस्था, मृत्यु, चिंता आदि नहीं होती। रसायन सेवन करने के कारण वहां सभी प्राणियों के शरीर अत्यंत तेजस्वी तथा दीप्तिमान रहते हैं। उस स्थान पर बहुधा दैत्य, दानव, सर्प आदि रहते हैं। वे अपना समय प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करते हैं। महाशिरोमणि के प्रकाश द्वारा वहां कहीं अंधेरा नहीं रहता। दिन रात प्रकाश ही फैला करता है। वहां की पुष्प वाटिका में सहस्रों प्रकार के छायादार वृक्ष फल फूलों से लदे रहकर हृदय को अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। उन पर बैठे हुए विविध प्रकार के पक्षी अपनी मधुर वाणी से सब लोगों का मन वश में कर लेते हैं। वहां की नदियों में कमल के फूल खिले रहते हैं तथा विविध प्रकार की मछलियां एवं जल जंतु भ्रमण करते रहते हैं। उनके राजा शेषनाग हैं। उनके सम्मुख अप्सराएं सदैव नृत्य किया करती हैं तथा नाग की कन्याएं सेवा में संलग्न रहती हैं। इस प्रकार 14 लोक अर्थात संसार शिवजी में विद्यमान है। शिवजी सब सर्वत्र है, उनकी लीला का कोई अंत नहीं, मगर इस शिव महापुराण की समाप्ति यहाँ होती है। उम्मीद करते हैं इसमें आपने शिवजी के विषय में बहुत कुछ जाना होगा। प्रभु महादेव सभी को सदा खुश रखे, हम यही प्रार्थना करते हैं। सभी शिव भक्त कमेंट में एक बार अवश्य ही लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।